Hey, hi everyone. Welcome again here. My name is Saurabh Patel and I am working as a information system officer in IOCL. So today my topic is कि how to score a rank under 1000. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे और आपको राइट स्ट्रेटजी या राइट प्लान क्या फॉलो करनी है, क्या चीज़ें कि आपका रैंक जो है वो अंडर 1000 है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टूडेंट्स का सिलेबस 100% कंप्लीट है, बट अल्टीमेटली एग्जाम में जो है वो रैंक जो है वो अंडर 1000 नहीं आ पाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका 80% या ऐसा सिलेबस कंप्लीट है बट वो रैंक अपना 1000 के अंदर ला देते हैं। तो कुछ प्लान और कुछ मिस्टेक्स या कुछ क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या चीफ फैक्टर हैं जो इम्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि मॉक टेस्ट आर नॉन निगोशिएबल। आप मॉक टेस्ट देने में कमी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, लेटर सपोज कि उनका 100% सिलेबस भी कंप्लीट है, तो वो रिवीजन करते हैं, पीवाईक्यू सारे लगा लिए हैं, 100% सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन जितना उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए वो उतना मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो वो अपनी कमियां और उसके बाद जितनी सिली मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको मिनिमम 10 to 12 मॉक टेस्ट देने हैं। आपके पास कम से कम 30 to 35 डेज हैं, मीन्स 4 to 5 वीक। तो 3 या 4 टेस्ट आप पर वीक दे सकते हैं। तो 3 into 4 12। तो आप मिनिमम 10 to 12 एटलीस्ट आपको टेस्ट मॉक टेस्ट देने ही हैं, और मैक्सिमम आप 15 16 ऐसे करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे देना ज्यादा बेटर है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप एनालिसिस में आपको जो मिलता है, कैलकुलेशन एरर कैसे हो रहा है, उसके बाद आपको मिलता है कि आप सिली मिस्टेक कौन से कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट एग्जाम का फियर, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग ना, वो आपको नहीं मिलता है अगर आप टेस्ट नहीं देंगे। तो आप मॉक टेस्ट आप देते रहिए। 80% जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है वो अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर बना ले कि यस, मेरे को इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है अच्छे से, पीवाईक्यू अब मैंने सॉल्व कर लिया कि नहीं सॉल्व किया है तो रिसेंट ईयर के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम अभी पीवाईक्यू पूरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो उसको कैसे करें। आप अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो पीवाईक्यू के लिए ठीक है, टाइम पहले होता है कि आप जनवरी से ना स्टार्ट करें, आप पहले ही दिसंबर तक खत्म कर ले। लेकिन फिर भी अगर आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करते हैं तो दिक्कत है। इसलिए आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको रिसेंट ईयर से सॉल्व करिए। लाइक 2024 के करिए, फिर 2023, 2022, 2021, आपसे जितना हो सकता है आप उतना सॉल्व करिए। लेकिन फिर एक लिमिट के बाद आप मॉक टेस्ट और रिवीजन को आप मेन टाइम देंगे। ठीक है, तो ये चीजें पहली स्ट्रेटजी है कि आप मिनिमम एटलीस्ट 10 to 12 जो है वो मॉक टेस्ट अभी दे सकते हैं और दीजिए। ठीक है, रैंकर यही फॉलो करते हैं। जो अंडर 1000 आपके रैंक आते हैं उनमें मॉक टेस्ट की भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। आपको उस एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करना है, क्योंकि आप वही एग्जाम कंडीशन अगर बनाएंगे जो गेट एग्जाम का है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्टेमिना दोनों आपका दिखेगा। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप एक क्वाइट रूम क्रिएट करते हैं, मतलब आप एक शांति भरा रूम रहेगा जिसमें आप फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। ठीक है, आप नो मोबाइल फोन का आपको यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। तो आपको एकदम गेट में जैसे मिलता है इन्वायरमेंट, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है एग्जाम। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट है कि सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। आपको टेबल एंड चेयर का यूज करना है। फिर उसके बाद आपके टाइमिंग जो है उस पर स्टिक रहना है। आपको बीच में पॉजेज नहीं लेने हैं। ठीक है, आपको गेट टाइमर का ये ध्यान रखना है कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे के पेपर में ही मुझे खत्म करना है, बीच में कहीं उठना है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम पे आपको कोई आंसर देखना है, आपको बुक हटा देना है, बुक नहीं रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, आपको दोबारा बुक देखने की जरूरत नहीं है। सो आप जब एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करेंगे तो उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर का भी आप यूज अच्छे से करेंगे एरर को अवॉइड करने के लिए। मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें ये मेंशन किया था कि टू अवॉइड द मिस्टेक्स ड्यूरिंग गेट, तो उसमें आप 45 डेज का था, तो उसमें आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स जो आप गेट में कर सकते हैं या आपको इन जर्नी में फॉलो करना है 30 to 35 या 45 डेज में, ताकि आप उस एरर को गेट में ना कर पाए। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है एरर को अवॉइड करने के लिए, और सारे एग्जाम के रूल्स को फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको टेस्ट देते समय अपने नोटबुक को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है,
आपको राइट माइंडसेट से आपको पेपर को देना है, ठीक है। आपको इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट उसका करना है, आपको सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेंड करिए और आगे बढ़िए। मैनेज अपना टाइम जो है उसको आप अच्छे से मैनेज कीजिए। उसके बाद होता है ना कि आप जब टेस्ट दे लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। आपके राइट माइंडसेट के हिसाब से आप स्टे कॉम, हमेशा शांत रहिए अच्छे से, और उसके बाद आप जो है टेस्ट पे फोकस करिए अपने शांति से, जैसे आप गेट की एग्जाम में कर रहे हैं। मतलब टोटल वैसा ही आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। दैट्स वाई दिस इज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टे काम एंड फोकस, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। एक्चुअल में आपको एग्जाम कंडीशन को वैसा ही बनाना है जैसा आपको गेट में मिलने वाला है, ठीक है। वैसा ही देखो, टॉपर करते क्या है ना, वो अपने रूम में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो एक्चुअल में वैसा एकदम क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट कि वो सेम टू सेम उनको गेट के जैसा फील हो, तभी वो बार बार टेस्ट देते जाएंगे। तो गेट एग्जाम में देंगे तो ये सारी फियर खत्म रहेंगे, उनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू और गोल्ड माइंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए सोने की खदान है पूरी, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए गेट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट लास्ट के मतलब करेंटली 10 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर तो पूरे सॉल्व करने हैं। आप नहीं हो पाया तो पूरा, अगर पीवाईक्यू आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, काफी आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप जो है वो प्रीवियस के 10 ईयर्स की कम से कम आप सॉल्व कर लीजिए पीवाईक्यू, ठीक है। और जिनका सॉल्व हो चुका है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या होता है ना कि आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो किस बेसिस पे, पैटर्न पे वो पूछे गए हैं, वो भी आप एनालिसिस करते हैं। उसके बाद किस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हो रहे हैं क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि बार बार वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम देते हैं, तो आप मान लीजिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यस, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल टॉपिक है, जिसमें यहां से सीरियसबिलिटी से या कहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली, तो आप वहां से पढ़ेंगे कि सीरियसबिलिटी से पूछा जा रहा है, टू फेज लॉकिंग वगैरह, वहां से एक क्वेश्चन उठा के वो दे ही देते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो चौथा पॉइंट आता है जो कि टॉपर जनरली फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने नोट्स, उनका तो बहुत ज्यादा होता है, सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग के नोट्स मेन होते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना। हमने आपके पहले वीडियो में बताया कि शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट टाइम रिवीजन। तो क्विक रिवीजन, आपको जल्दी से अगर कोई रिवाइज करके आपको टेस्ट देना है या जाना है, तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने सजेशन दिया था कि आप जब पढ़ते हैं, आप लॉन्ग नोट को रिवाइज करते हैं, तो आप उसमें हाईलाइट करके मेन पॉइंट या उसको बॉक्स में करके ऐसे आप पढ़िए, ताकि आप जब लास्ट टाइम में रिवीजन करने जाएंगे तो आप पूरा पेज भी पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ वो बॉक्स या फिर उस पॉइंट पे हाईलाइटेड फोकस कर रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, तब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आप उस पॉइंट को जस्ट पढ़ते हैं, आपको पूरा रिकॉल आ जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और लास्ट के जब 2 वीक आपके बचे रहते हैं, 15 दिन, तो आपको डेली वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चाहिए होता है, तो वो चीज बहुत आप फॉलो करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और हम बताने जा रहे हैं 5वें पॉइंट में आपको, कि टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। जब आप गेट एग्जाम दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन उस एग्जाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उनका रैंक नहीं आ पाता है। क्योंकि अगर गलती टाइम की वजह से करके 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ भी रहे हैं आप, या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें जो मिस्टेक्स है ना, यही आपके अंडर 1000 रैंक आने से रोकती हैं। तो आपको ये पहले से सेट करके जाना है कि हमारे एग्जाम में पेपर आने कैसे वाला है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, आपको 2 सेक्शन दिखेगा, एक एप्टीट्यूड दिखेगा, एक कोर सब्जेक्ट। तो आप माइंड में आपके पहले से ही बैठा होना चाहिए कि आपको पहले एप्टीट्यूड सॉल्व करना है कि कोर। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आप पहले एप्टीट्यूड सॉल्व करिए, क्योंकि एप्टीट्यूड जो होता है वो इजी आता है और उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और आप जब एप्टीट्यूड पे स्कोर करेंगे, आप लगाएंगे क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तो वो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हेल्प करेगा कि आप कम समय में एप्टीट्यूड को अटेंड कर ले रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका हो गया, तो आपको टाइम भी बचा रहेगा सब कुछ, और आप आगे का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एप्टीट्यूड दीजिए, फिर कोर सब्जेक्ट चालू कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर कोई ठीक है, किसी का बैड बहुत है एप्टीट्यूड, तो वो स्टार्ट कर सकता है, बट जनरली जो फॉलो किया जाता है वो एप्टीट्यूड के बाद कोर सब्जेक्ट आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप रखिए।
और बाकी जो होता है कि किस क्वेश्चन को अटेंड करना है, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, ये सब चीजें तो मैं हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, तो उसके लिए आप उसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सो जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, वो छठा पॉइंट ये है ना कि आप जो होता है वो क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं फिर भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं, मतलब आप निगेटिव मार्किंग करते हैं। तो निगेटिव मार्किंग आपको कम करना है। ठीक है, आप जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट है उसी क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आप निगेटिव मार्किंग से बचिए, आपको ज्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। हाँ, आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपने पेपर बहुत कम अटेंड किया है और आपको कम से कम इस क्वेश्चन में 60 to 70% या 80% आप क्लियर हैं, लिटिल लिटिल थोड़ा सा डाउट है, तो ठीक है आप अटेंड कर रहे हैं। बट एक्चुअल में आप जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो, जिसको आप सॉल्व किए हो, आपको आंसर पता हो, आप उसी को अटेंड कीजिए, ताकि आप एरर कम कीजिए, निगेटिव मार्किंग आप कम कीजिए। उससे क्या होता है कि आप जैसे एक क्वेश्चन में 2 मार्क मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन अटेंड किया है तो मैंने 2 मार्क का अटेंड किया है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो -2/3 होगा, तो आपका वो 2 नंबर तो मिलेगा नहीं जितना आपने सोचा। लेट अस सपोज आपने सोचा कि यस मैंने पेपर इतना क्वेश्चन अटेंड किए, तो एक क्वेश्चन तो पहले कम हो गया, उसमें 2 नंबर, और उसके बाद माइनस वो अगले में से लेके गया। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से कम बचना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद आप उसको अटेंड कीजिए। अब आप इसको एनालिसिस, कभी कभी क्वेश्चन डाउट आता है लड़कों का, इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप जब मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं ना, तो पेपर देने के बाद आप देखिए कि इसमें कई प्रकार के सेक्शन होते हैं। जैसे पहला सेक्शन होता है कि आप कॉन्फिडेंटली अटेंड किए और वो क्वेश्चन आपका सही हो गया। ठीक है, और दूसरा आता है कि आपने क्वेश्चन को अटेंड किया गेस पे और वो क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तीसरा होता है कि आपने जस्ट अटेंड कर दिया क्वेश्चन और वो गलत हुआ। चौथा होता है कि आपने जस्ट स्किप कर दिया। तो ये 4 टाइप के सेक्शन होते हैं। तो आप मॉक टेस्ट भी देते हैं ना, तो उसमें आप देखिए कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं। लेकिन आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए मॉक टेस्ट के पूरे वीडियो, कैसे मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा आपको कि एक मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए, ताकि मेरा अगला परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में इंप्रूव हो और गेट में भी। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना सकता हूं, बट ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है जिनका रैंक को चाहते हैं अंडर 1000 आए, तो उसके लिए मैंने सारा डिस्कस किया है। अगर समराइज में करूं तो आपका है कि मॉक टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल, आप 10 से 12 मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा आपको मैंने बोला कि सिमुलेट कीजिए एग्जाम कंडीशन को एज इट इज गेट। फिर तीसरा बोला मैंने कि पीवाईक्यू आर गोल्ड माइंस, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो सोने की खान है, आप उसको जरूर सॉल्व करके जाइए। फिर उसके बाद आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं रिवीजन के लिए तो दैट इज गुड। आप टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपको एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान देना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका रैंक 1000 के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको कोई डाउट है या किसी चीज पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इनका गेट एस्पिरेंट तक आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।